हेलो नमस्ते, स्वागत है आपको मेरे चैनल मार्शल केरो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 4 बेसिक्स पंचेस, ओके, जिसको आप बॉक्सिंग, एमएमए या स्ट्रीट फाइट में आप यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी फाइटिंग कॉम्बैट जिसमें फुल कांटेक्ट है, उन सब में आप इस पंचेस को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा पंचेस क्या होता है। इस तरह से हाथ रखेंगे, मुट्ठी बंद करने का भी एक तरीका है, जैसे आपने हाथ क्लोज किए यहाँ पे इस तरह से, ओके। ये जो दोनों फिंगर है आपको इसको अपना थंब से पकड़ना है ऐसा, ओके, और टाइट पकड़ना है, ओके। इसके बाद ये जो सामने 4 नकल है, ओके, उनमें से आपको 2 स्ट्रॉन्ग नकल, ये दोनों, ओके, ये सामने जो 2 नकल है स्ट्रॉन्ग, ओके, उसी से आपको पंचेस करना है। ये पीछे तरफ से नहीं, अब इधर से आप जो भी अटैक करते हो तो उसका नाम स्ट्राइक हो जाता है। सो पंचेस सिर्फ सामने तरफ से करते हैं ऐसा, ओके। बाई चांस आपका टारगेट मिस होता है तभी आपका इधर से आता है, इसका मतलब ये दोनों नकल के अलावा इधर से हम मार सकते हैं। बट अगर आपको मोर फोर्सली पावरफुल पंचेस थ्रो करना है, सामने को इम्पैक्ट ज़्यादा चाहिए, देन आपको ये दोनों नकल से ही आपको मारना है, आपका टारगेट में यही दोनों लगना चाहिए, ओके। तो आपका फिस्ट हो गया ये, और यहाँ से आप कोई भी अटैक करते हो, आप स्ट्रेट पंच करते हो, राउंड पंच करते हो, नीचे से ऊपर की तरफ करते हो, देन दैट इज कॉल्ड पंच। तो इसमें वेरिएशन पंचेस है, बट यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक्स 4 पंचेस के बारे में बात करेंगे। पंचेस करने के लिए आपको एक सही तरीके से आपको खड़ा रहना चाहिए, जिसको स्टैंड्स बोलते हैं, ओके। मोस्टली पंचेस आपको सीखने के लिए बॉक्सिंग का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। पंचेस सीखने के बाद उस पंचेस में आप अपने वेरिएशन ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक्स अच्छी तरह से सीखना है। देन बॉक्सिंग का जो वे है, उसका जो सीखने का जो तरीका है, तो परफेक्शन बहुत सही है। स्टार्टिंग में फाइटिंग स्टैंड्स में नहीं करना है, जैसे आपको पैरेलल इसी तरह खड़े हो जाना है। देन हाथ को आपको यहाँ रखना है इस तरह से, ओके। दोनों फिस्ट जैसे आपको बंद करना मैंने बताया, एंड स्लाइड बॉडी को बेंड करके रखना है, ओके। देन दोनों हाथ से आप स्ट्रेट पंच करेंगे, ओके। पंच सिर्फ उसका जो वेरिएशन होता है उसमें बेसिक्स पंचेस में, इसमें 3 ही तरह के होते हैं। एक हम स्ट्रेट पंच करते हैं, दूसरा राउंड हाउस पंच करते हैं, एंड देन थर्ड हम अपर कट, ओके, नीचे से ऊपर की तरफ पंच को लेके जाते हैं। बस ये 3 ही तरीका का पंचेस है, लेकिन हम इसको 4 नाम में हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टैंड्स जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। हमारा लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट लेग पीछे रहेगा। जो राइट है उसका राइट लेग पीछे, एंड देन जो लेफ्ट है उसका लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट हैंड पीछे। इसी तरीके से आप खड़े रहेंगे। तो इसमें जो आपका सामने जो हाथ होता है, उसे अगर आप स्ट्रेट पंच करते हो तो उसको जैब बोलते हैं, एंड पीछे का हाथ उसे आप स्ट्रेट पंच करते हो, उसको क्रॉस बोलते हैं, ओके। तो आप सामने वाला हाथ से आप इस तरह से राउंड ऑफ पंच करोगे, उसको हुक बोलते हैं। अब सेम यही चीज़ अगर आपने राइट हैंड से यही पंच कर रहे हो, ओके, इस तरह से, तो भी उसको हुक ही बोलते हैं। सेम वे अगर आप सामने हाथ से इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ पंच करते हो, देन इसका नाम अपर कट है। एंड देन अदर हैंड सेम वे उसी तरह से आप पंचेस करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, देन नाम सेम है अपर कट। सो ओनली बेसिक्स पंचेस 4 हैं, जिसमें हम इसको 6 काउंट में देते हैं। सो जैब का 1 काउंट है, 2 का क्रॉस का 2 काउंट है, लीड हुक सामने हाथ से हुक करते हो उसका काउंट 3 है, एंड देन रियर हैंड पीछे का हाथ से अगर आप हुक करते हो उसका 4 काउंट है, एंड देन सामने हाथ से लीड हैंड अपर कट that is 5, and then rear hand uppercut is 6, okay। तो ये पंचेस का काउंट आपको याद रखना है, जिससे आपको जब आप नेक्स्ट लेवल आप पंचेस सीखने के बाद जब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो आपको ये काउंटर्स काम आएंगे। पैर आप ये जो आपका पैरेलल स्टैंस है, स्टार्टिंग बेसिक से आपको यहीं से करना है, स्ट्रेट पंच, जैसे आपको हिप शोल्डर आपको टर्न करना है, ओके। इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे ये जो मेरा हाथ है, ओके, इस तरफ से बॉडी देखेंगे कंप्लीटली टर्न हो रहा है, एंड देन बैक हो रहा है स्ट्रेट। तो बेसिक्स पंचेस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ से पंच बैक, पंच बैक, आपका हिप टर्न होगा, ओके। आपको जो पंचेस करना है आपका फेस लेवल तक ही प्रैक्टिस करना है, उससे ज़्यादा ऊपर से नीचे भी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर इस पोस्चर में, ओके, ये पैरेलल स्टैंड से आप अगर आप पंचेस करते हो स्ट्रेट पंच, तो हमेशा लेफ्ट हैंड को जैब ही बोलेंगे और राइट हैंड को क्रॉस बोलते हैं। लेकिन जब आप ये स्टैंड्स में रहते हैं तो फिर इसमें जो लेफ्ट और राइट है उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। बट ये जो पैरेलल स्टैंड्स में आपको जैब लेफ्ट हैंड, क्रॉस राइट हैंड, ओके। सो अभी हम जैब क्रॉस बेसिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ये यहाँ से।
आपको हाथ को सीधा लेके जाना है एंड देन वापस बैक लाना है। सेम इसमें भी हिप, बॉडी मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट एंड देन बैक। अब यही चीज, ये स्टैंड है आपका फाइटिंग स्टैंड है, तो इसमें आप खड़े कैसे होना ये हम देखेंगे। ये जो दोनों पैर आपने पैरेलल रखा है इस तरह से, आपको एक पैर, दोनों के पैर के बीच में जितना जगह है मोस्टली उतना ही यहाँ पे भी दोनों पैर के बीच में उतना जगह होना चाहिए। आप ये चीज़ बॉक्सिंग में देखेंगे तो थोड़ा लॉन्ग भी रख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको वाइड और शॉर्ट करना है। अगर मेरा हाइट लंबा है बट मैं स्लिम हूँ तो मेरा ये इतना स्टैंड काफ़ी है, बट मैं शॉर्ट हूँ और थोड़ा ब्रॉड हूँ तो मुझे थोड़ा लॉन्ग स्टैंड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही चीज़ मेरा बॉडी को बैलेंस करता है। सो ये जो स्टैंड्स है तो मेरे हाइट और बॉडी के हिसाब से ये स्टैंड्स मेरे लिए काफ़ी, मेरा जो शोल्डर जितना वाइड है यहाँ पे सेम उतना ही मैं यहाँ पे भी रखा। एंड देन बॉक्सिंग का पंचेस के लिए बता रहा हूँ, ये जो टो है ये टो के लाइन पे ही एग्जैक्टली आपका हील रहेगा। इसके बाद पीछे पैर का आपका हील उठा रहेगा एंड देन दोनों का टो जो है 20 डिग्री रहेगा। ओके, फिर आपको ये स्टैंड्स में खड़े हो जाना है। तो ये आपका बॉक्सिंग स्टैंड्स है। ये जो हाथ आपका यहाँ पे गार्ड में है, ओके, आप अपना लेफ्ट हैंड से स्ट्रेट पंच कीजिए, सामने जो हाथ है उससे आप स्ट्रेट पंच करेंगे। ओके, आपका बॉडी के एग्जैक्ट सामने। ओके, आपको क्रॉस में नहीं मारना है, इधर भी नहीं मारना है, नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, आपका एग्जैक्ट फेस लाइन पे जैब करना है एंड देन बैक। आप शोल्डर देखेंगे टर्न हो रहा है, कंप्लीटली टर्न हो रहा है इस तरह। ओके, एंड देन बैक। सो पंच पंच, नाउ क्रॉस। सो अभी क्रॉस में देखेंगे मेरा पूरा बॉडी ऐसे टर्न हो जाएगा। ओके, तो ये टर्न हो जाएगा, चिन डाउन रहेगा, चिन अप नहीं रहेगा, चिन डाउन रहेगा एंड देन स्ट्रेट पंच करना है एंड देन बैक। सो दिस इज क्रॉस। क्रॉस में देखिए मेरा पूरा फिट टर्न हो गया है। ओके, बॉडी भी पूरा टर्न हो गया, शोल्डर भी देखिए ये पोस्चर में आ गया। सो ये क्रॉस करने का तरीका है। सो जैब एंड क्रॉस, जैब क्रॉस, ये आपका दोनों स्ट्रेट पंच हो गया। दोनों यही स्टैंड से अपना हुक को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेम आपका ये जो पोस्चर है, आपको फीट को टर्न करना है और हाथ को आपको यहाँ से सर्कल में 90 डिग्री, ये जो हाथ है, जो हाथ के बीच से कॉर्नर बनेगा ये आपका 90 डिग्री का रहेगा। हम ज़्यादातर पंचेस को मिड में हम प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट शोल्डर लेवल में। बहुत हाई लेवल में हम प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम बाद में करते हैं जब हमें पंचेस करने का सही तरीका आ जाए। ओके, तो ये है आपका हुक। आप अपना फीट को टर्न करते हो एंड देन हाथ को भी वही डायरेक्शन में घुमाते हो। सो ये हुक है। ओके, एंड देन सेम अदर हैंड से हुक। ओके, आपका फीट को मेन चीज़ आपको टर्न करना है हुक में। तो यहाँ से आप रखेंगे हुक हुक हुक। ओके, अब मिड में जब पंच करोगे तो आपका पंच, मेरा हाथ देख रहे हैं इस तरह से रहेगा। हाई लेवल या फिर लॉन्ग लेवल टारगेट को अगर आपको रीच करना है देन आपका जो फिस्ट रहेगा ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो आप ये देखेंगे मेरा रिस्ट बेंड हो रहा है। जो पंच करते समय ये आपका रिस्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बेंड नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हम लॉन्ग पंच करते समय हम रिस्ट को ऐसे रखते हैं, ना कि ऐसा। ओके, लेकिन शॉर्ट में ये आपका देखेंगे आपको बहुत पावरफुल फील होगा। ये आपका रिस्ट भी यहाँ पे रहेगा एंड देन बॉडी शॉट आप स्ट्रांगली पंच कर सकते हो। सो ये आपका बॉडी शॉट के लिए है एंड देन ये आपका लॉन्ग हुक के लिए है। बॉडी आपने बेंड कर दिया आगे की तरफ। ओके, तो ये स्टैंड से हुक करेंगे, लेकिन जब आप हुक करेंगे मेरा पीछे पैर उठाओ, अभी ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से और एक बार देखेंगे, अभी पीछे पैर मेरा यहाँ पे उठा हुआ है। जैसे मैं हुक करूँगा मेरा जो सामने पैर उठ जाएगा, टर्निंग के साथ उठेगा हील, बट पीछे का जो पैर है वो फ्लोर में चला जाएगा। तो ये जो स्टैंड है यहाँ से टर्न। ओके, पैर मेरा नीचे, सामने वाला टर्न हो गया पैर एंड हील उठ गया। और नज़र हमेशा सामने, चिन डाउन एंड बी स्ट्रॉन्ग, गार्ड एंड देन वापस बैक। अभी वापस मैं टर्न करता तो देखेंगे एंड देन वापस आपका जो स्टैंड है वापस ऐसे जाना चाहिए, हुक एंड देन हुक एंड देन आपका पंचेस आपका बॉडी के साथ टर्न होना चाहिए एंड देन वापस आपका पोस्चर में वैसे ही सेम टू सेम आपका गार्ड में आना चाहिए। अगर मैं रियर हुक कर रहा हूँ देन कम्प्लीटली टर्न। ओके, हाथ मेरा इस तरह रहेगा एंड देन वापस वापस। ओके, सो यहाँ से आप देखेंगे हुक एंड बैक, हुक एंड बैक। सो कम्प्लीटली मेरा बॉडी टर्न। ओके, एंड देन बैक। ये आपका हुक था। देन फोर्थ पंच है अपर कट। ओके, सो अपर कट भी सेम हम पहले यही स्टैंड से प्रैक्टिस करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड रिप तक लेके आइए एंड देन बॉडी को थोड़ा टर्न करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाइए। सेम वे अपर कट हम हर एक डायरेक्शन, ये जो पंचेस हम नीचे ऊपर
हाई लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, सारे तरीक़े से मारते हैं। लेकिन हम बेसिक्स प्रैक्टिस ओके अपने एक लिमिट में हम प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट हमारा बॉडी लाइन पे हम प्रैक्टिस करते हैं ओके इसको सीखने के लिए। सो आपको बस यहीं पे इतना तक ही मारना है ओके, ज़्यादा आगे नहीं मारना है, इधर मारने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वी विल लर्न द पंच हाउ टू डू। सो यहाँ से पंच एंड देन बैक, सो बॉडी टर्न हो रहा है मेरा ओके, एंड देन बैक, सेम वे अदर हैंड से पंच एंड देन बैक, पंच एंड देन बैक, पंच एंड देन बैक ओके। अभी हम सेम अपर कट को हम स्टैंड से करते हैं ओके। तो दोनों तरीके से अपना पंचेस को सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका बेसिक्स बहुत अच्छा सुधर जाएगा। तो सामने हाथ रिब में गया एंड देन टर्न ओके। आपको ये पोर्शन ऑब्लिक ओके, ये पोर्शन को आपको यूज़ करना है, आपको पावर यहाँ से फील करना है ओके। सो यहाँ से चिन डाउन, पंच पंच, स्टमक में मारा उसको, नीचे झुका एंड देन अदर हाई लेवल। तो लेकिन अभी हम बेसिक्स बॉडी शॉट में करेंगे। देन सेम वे रियर अपर कट, अपर ओके, अपर बॉडी देखेंगे कंप्लीटली टर्न हो रहा है, फिट जो उठा था वो घूम रहा है ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बॉडी मूवमेंट आपका पंचेस के साथ टर्न हो, जिससे आपका सिर्फ 2.5 किलो का हाथ का पावर नहीं, आपका पूरा इंटायर बॉडी का इंटू 4 में आपको पावर निकालना है, ना कि केवल 2.5 किलो के हाथ का पावर। सो आपको आपका बॉडी मूवमेंट को पंचेस के साथ टर्न करना है, मूवमेंट डालना है और आपका बेसिक्स को परफेक्ट करना है। यस, तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप ये पंचेस प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा मैं, इस पंचेस को आप कॉम्पिटिशन्स एंड स्ट्रेस में आप इसको यूज़ कैसे करोगे। मिलेंगे हम ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए